नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो डीसी रेट भर्तियां होने वाली हैं, यानी कि पहले जो डीसी रेट भर्ती होती थी उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कर दिया। अब इसकी जो नई पॉलिसी है उसको मंजूरी मिल गई है। साथियों, 9 महीने बाद ये मंजूरी मिली है नई पॉलिसी को। अब इसमें जो नए कैंडिडेट हैं, नए साथियों की जो कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती होगी वो कैसे होगी, कौन सा पद रहेगा, क्या उसकी योग्यता रहेगी, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। और साथियों, इसके अलावा कुछ भर्तियों को जो कच्चे कर्मचारियों या कच्चे पदों के ऊपर ही की जाती हैं, लेकिन उन भर्तियों को निगम से अलग रखा जाएगा। ये बात भी इस पॉलिसी में बनाई गई है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा का एकमात्र विश्वसनीय चैनल जिसके ऊपर सभी प्रकार की भर्तियों से रिलेटेड जानकारी रेगुलर प्रोवाइड करवाई जाती है। चलिए साथियों, अब देखते हैं क्या नई पॉलिसी है। सबसे पहले देखिए साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम से केवल आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के कर्मचारी ही रखे जाएंगे। यानी कि साथियों, पहले जो डीसी रेट भर्तियां होती थी उसमें आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत कर्मचारी भर्ती किए जाते थे, लेकिन जो पॉलिसी पार्ट 1 है उसके तहत जो कर्मचारी हैं वो ही कौशल रोजगार निगम के तहत रखे जाएंगे। बाकी जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारी हैं वो कौशल रोजगार निगम के तहत नहीं रहेंगे। साथियों, वो जैसे फिलहाल लगे हुए हैं ऐसे ही लगे रहेंगे, ये बात इसमें बताई गई है। यह जो नीति है साथियों किन किन जगह लागू नहीं होगी ये भी देख लेते हैं। यह नीति उन कर्मचारियों के ऊपर लागू नहीं होगी जो हरियाणा कौशल रोजगार के जरिए नियुक्त नहीं होंगे। यानी कि जो अगर और किसी प्रोसेस के तहत लगेगा उनके ऊपर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लिए जो ये नीति बनाई गई है, क्या है साथियों नीति, डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल परचेज पॉलिसी 2022, इसको मंजूरी दे दी गई है। ये पॉलिसी इनके ऊपर लागू नहीं होगी। दूसरा, विभागों के टेंडर के जरिए परिसर की सफाई, हाउसकीपिंग सर्विसेज जैसी सेवाएं जिनमें कर्मचारियों की संख्या नहीं बताई गई उन पर यह पॉलिसी लागू नहीं होगी। अगर टेंडर में कर्मचारियों की संख्या जॉब लेवल 1, 2 या 3 का जिक्र होगा तो ये कर्मचारी कौशल रोजगार निगम के जरिए रखे जाएंगे। जॉब लेवल 3 से ऊपर के पद मसलन कुशल, अधिक कुशल या प्रशासनिक जॉब लेवल के लिए रखे जाने वाले कर्मचारियों पर यह नीति लागू नहीं होगी। किसी प्रोजेक्ट या स्कीम पर प्रोजेक्ट गाइडलाइंस जैसे NHM, HRDA वगैरह के लिए किसी संस्था की तरफ से रखे जाने वाले कर्मचारियों पर भी यह नीति लागू नहीं होगी। इसके अलावा हार्ट्रॉन के जरिए स्वीकृत पद पर रखे जाने वाले कर्मचारियों या एकमुश्त वेतन वाले कर्मचारियों पर भी यह नीति लागू नहीं होगी। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत वाले कैंडिडेटों पर भी लागू नहीं होगी। केंद्रीय प्रायोजित स्कीम पर लगाए गए कर्मचारियों पर भी नीति लागू नहीं होगी। ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी जिनकी नियुक्ति या वेतन हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016 से संचालित है उन पर भी यह जो नीति है वो लागू नहीं होगी। और जो अप्रेंटिस वगैरह होते हैं इनके ऊपर भी ये नीति लागू नहीं की जाएगी साथियों। अब साथियों, ये नीति लागू कहाँ होगी, पद कौन सा रहेगा, क्या इसमें प्रोसेस रहेगा, सारी जानकारी इस कट में दिखाई गई है। देख सकते हैं कि इसमें एक तो कर्मचारी है वो रेगुलर होने का दावा किसी भी हालत में नहीं कर सकता। निगम इन रूल्स में वेतन अदायगी, अन्य लाभ देने से संबंधित तौर तरीके शामिल करेगा। कौशल रोजगार निगम के तहत इस पॉलिसी के अनुसार नियुक्त कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश, प्रतिबंधित अवकाश, सप्ताह में कम से कम 1 अवकाश के अलावा हर महीने एक कैजुअल लीव और एक मेडिकल लीव लेने का हकदार होगा। यानी कि साथियों, जो सार्वजनिक अवकाश रहेंगे और जो प्रतिबंधित अवकाश रहेंगे या फिर सप्ताह में कम से कम 1 छुट्टी तो इन कैंडिडेटों को ज़रूर दी जाएगी। इसके अलावा इसमें साथियों आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 के तहत 31 मार्च 2022 को जो कर्मचारी लगे हैं उनको भी रोजगार निगम से रखा जाएगा। अब इसमें एक बात यह भी है कि इस पॉलिसी के तहत 18 से 42 साल के जो उम्र के कर्मचारी हैं उनको जॉब रोल पर रखे जा सकेंगे, मगर किसी भी 60 साल की उम्र से ज़्यादा वाले कैंडिडेट को जॉब पर नहीं रखा जाएगा। ये देख लीजिए साथियों, अब जॉब रोल 3 में इसमें पद नाम बताए गए हैं और योग्यता बताई गई है। जैसे तकनीकी सहयोगी, तकनीकी सुपरवाइज़र, इनकी योग्यता क्या रहेगी, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। पद नाम है फोरमैन,
सहायक लाइनमैन, शिफ्ट अटेंडेंट, इनके लिए योग्यता रहेगी ITI प्लस डिप्लोमा, या ITI या जो डिप्लोमा जो भी आपके पास है वो। पैरामेडिकल एसोसिएट पदनाम है साथियों, रेडियोग्राफ, फार्मासिस्ट, नर्स, लैब टेक्नीशियन वगैरह, इनके लिए योग्यता डिप्लोमा रहेगा, जो भी इनकी डिप्लोमा डिग्री है वो योग्यता रहेगी। पैरा पशु चिकित्सा सहयोगी, VLDA, VLEO आदि जो लगते हैं उनका जॉब रोल होगा पैरा पशु चिकित्सा सहयोगी। इनको जो इनकी लाइन में डिप्लोमा डिग्री मांगा जाता है वो चाहिएगा साथियों। इसके अलावा जॉब रोल होगा पैरा आयुष एसोसिएट्स, इनमें डिस्पेंसर, आयुष योग सहायक, सलाहकार, प्रशिक्षक आदि होंगे। इनकी लाइन में इनके पास डिप्लोमा डिग्री जो भी होना चाहिए वो होना चाहिए। 5वां है साथियों पैरा टीचिंग एसोसिएट्स। पैरा टीचिंग एसोसिएट्स पद का नाम होगा और इनमें कौन कौन से पद वाले कैंडिडेट भर्ती किए जाएंगे। शिक्षक, इनकी योग्यता होगी BA या B.Ed, और शारीरिक शिक्षा सहायक, इनकी योग्यता होगी हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं के साथ शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र। 3रा है साथियों कला शिक्षा सहायक, इसमें भी इनकी लाइन में डिप्लोमा डिग्री जो भी ज़रूरी योग्यता रहती है वो चाहिएगी। इसके अलावा साथियों सारी आप ये जानकारी देख सकते हैं, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम सारी बताएंगे तो आप ये देख सकते हैं। और ये पूरी कट हैं दोनों, ये भी हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, विस्तार से आप पढ़ भी सकते हैं, या फिर दैनिक सवेरा का न्यूज़पेपर है इसकी ये कटिंग देख सकते हैं। ऐसे ही और भर्तियों की अपडेट अगर आपको रेगुलर चाहिए तो आप वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।